हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा। और मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं आ पाया, कुछ इश्यूज थे और थोड़ा बिजी शेड्यूल के चलते नहीं कर पाए। बट आज और कल में हम पूरी 7 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और सातों के सातों एप्लीकेशन रेडी टू यूज़ हैं। और उसमें कुछ एक दो एप्लीकेशन में कुछ छोटे मोटे बग्स थे, उनको भी प्योरीफाई कर दिया गया है। जैसे पहली एप्लीकेशन में आपने देखा था कि सिल्वर नहीं चल रहा था, तो वो छोटे मोटे जो बग्स थे वो खत्म कर दिए गए हैं और नाउ ऑल एप्लीकेशंस आर रेडी टू यूज। सो एक हर एक ट्रेडर की नहीं, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई इन्वेस्टर या फिर कोई ट्रेडर या फिर कोई इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, किसी टाइप के ट्रेडर के लिए ये एप्लीकेशन काम की है। इवन पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल के लिए भी, क्योंकि जब भी इंडिविजुअली कोई ट्रेड करता है या किसी भी तरीके से काम करता है, आई एम नॉट गाइड, आई एम नॉट गिवन यू tips. I'm not given any kinds of suggestion to buy or sell. These applications give you a interpretation about your analysis, or maybe it's a combination of multiple analysis. तो आप उसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं आपसे कुछ चूक तो नहीं हुई है। जब आप एंट्री करते हैं तो उस टाइम तक आप नहीं देख पाते कि एप्लीकेशन में हुआ क्या है और ट्रेड में क्या हुआ क्या है और आप क्या राइट डिसीजन है। तो आप किसी से डिस्कस करते हैं या किसी से बात करते हैं, तब तक ट्रेड निकल जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे और मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करता हूं ताकि मैं एक डिटेल दे पाऊं 15-20 मिनट के अंदर और आप लोग उसको अच्छे से उसको समझ पाए। सो पहले द लॉन्चिंग एप्लीकेशन, जो ये लॉन्च पीरियड है, इसमें फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर गेटिंग a 50% डिस्काउंट। उसके बाद रेगुलर प्राइस हो जाएगा। तो 50% मीन्स अगर ये 10,000 का है तो 5,000 में मिलेगा, 15 का है तो 7,500 में मिलेगा। और इस तरह करके एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट प्राइसिंग है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सारी एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड करके उसको चेकआउट कर सकते हो और फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट with our first application which I already launched, और ये एप्लीकेशन मैंने आपको उस दिन भी दिखाई थी। एप्लीकेशन इज SMC Titan AI ट्रेडिंग ब्रेन। AI ट्रेडिंग ब्रेन ये सॉल्यूशन था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं शॉर्ट में करता चलूंगा ताकि जो हो गया टॉपिक उसको आप किसी को डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मेरे पहला वीडियो देख सकते हैं जब मैंने इसको कंप्लीटली इंट्रोड्यूस किया था और सारे फंक्शन फीचर्स के बारे में बताया था। ऐप में कुछ बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ वो फीचर्स जो आपके काम के हैं। आप चाहें तो इसको वाइट बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो, ब्लैक में यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप अपनी, अगर आपको अपना एनालिसिस चाहिए, सपोज आप किसी भी API वर्जन को, किसी भी AI को आप जानते हैं और वो ज़्यादा स्टिक आप उसको मानते हैं, तो उसको आप अपने API कीज डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट और प्रॉम्प्ट्स मेरे रहेंगे, एनालिसिस आपका AI आपका पर्सन खुद देगा, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो मेरे एनालिसिस है उसमें आप देख सकते हो व्यू एनालिसिस में क्या है, कितना व्यू है, किस तरह ये काम करेगा, इंस्टीट्यूशनल में क्या चल रहा है, ये सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। सिंबल्स सिल्वर का और जो गोल्ड सिल्वर या किसी भी तरह के जो स्कैन थे, जो वैल्यू थी, वो यहाँ पे कंप्लीटली रिजोल्व है। और अब आप किसी भी सिंबल को जो इसमें लिस्ट में है, यहाँ पे क्रॉस का बटन है, चाहे तो आप टिकर से यूज कर सकते हो, देख सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअली टाइप करके इसमें चेकआउट कर सकते हो गोल्ड का क्या है या उसका क्या है, तो आपको इसकी राइट वैल्यूज आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें क्या है कि अभी कॉमनली जो यूज किया जा रहा है लिक्विडिटी स्वैप और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। साथ में आपको कुछ फेमस गोल्ड से रिलेटेड एक सिंबल से, जैसे अभी मैंने सिल्वर किया तो सिंबल, अगर सिल्वर की कोई न्यूज है तो सिल्वर की न्यूज यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। गोल्ड की कंटिन्यूसली या फॉरेक्स की कंटिन्यूसली एक डिफरेंट उससे, याहू से, फॉरेक्स स्ट्रीट से और मनी कंट्रोल से, कहीं बहुत सारी जगहों से यहाँ पे हॉट न्यूज मींस जो आपके काम की हैं या जो मार्केट पे इमीडिएटली इफेक्ट करेंगी, वो न्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। आपको फंडामेंटली और टेक्निकली एक साउंड प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको फंडामेंटल और उसके एनालिसिस करेगा। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप। सो लेट मी, आप PDF डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपने शॉर्ट टर्म किया है, आपने 1 घंटे पे किया है, 5 मिनट पे किया है, डेली पे किया है, उसको आप एक हफ्ते के लिए चला सकते हो। एक यूनिक ऐप, अभी तक के
इतिहास में अभी तक के उसमें एक यूनिक ऐप है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और इस ऐप को आप अपने पर्सनल एनालिसिस या फिर एक एनालिसिस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है। मीन्स ये एक कॉमन एनालिसिस नहीं है कि आपने कुछ एनालाइज किया, मैंने कुछ एनालाइज किया और आप कहीं से भी एनालाइज करके कोई रिपोर्ट आपने बनाई, तो ऐसा नहीं है। कंप्लीट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट प्रोफेशनल एनालिसिस है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई लूपहोल नहीं है। तो ये था मेरा एसएमसी टाइटन एआई ब्रेन। द सेकंड वन इज लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को गोल्ड का कुछ बताया था, और गोल्ड का बेसिकली मैंने आपको एक रैंडम आइडिया दिया था कि मैं उसको अगली वीडियो में कवर करूंगा। गोल्ड के मैंने आपको सिनेरियो बताए थे कि जियोपॉलिटिकल और जितने भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हैं, उन सारे एनालिसिस को कंबाइन करके एक यूनिक पार्ट डिजाइन किया गया है गोल्ड के लिए। गोल्ड और बिटकॉइन, इथेरियम एज वेल एज कोई भी इंडेक्स आप ले सकते हो, चाहे आप डाउ जोन में काम करते हो या फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, किसी में भी आप काम करते हो, तो उसके एक कंबाइंड एनालाइज आप उसको कर सकते हो। गवर्नमेंट में क्या हुआ, अभी जैसे बजट आया तो बजट की इंफॉर्मेशन से क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ा और उसकी क्या चीजें थी। मैं 1 तारीख को ही वीडियो बनाने वाला था बट नहीं बना पाया, उसको आज क्लियर नहीं कर सकते, उस टाइम का प्राइस डाल के मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, तो इस कोई ये पुरानी ये पोस्टमार्टम हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। सो फर्स्ट डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल पर्पस है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अभी तक डिजाइन नहीं किए गए हैं, और इसको डिजाइन करने का अकेला मोटो मेरा ये है कि मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसको पहुंचाने का यही एक तरीका था कि मैं अपनी सारी, जिसमें आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, कोई आपको वो नहीं करना, सिंपली आप उसको यूज करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, जो भी आपको आपके लिए बेहतर लगे उसको आप यूज कर सकते हो। सो हियर इज अ डिस्क्लेमर। नाउ केम टू द अगेन द ट्रेडिंग, द सेकंड एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर का एक कॉम्बिनेशन है। ऊपर आप देख रहे हो पॉलिटिकल स्ट्रेस, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस, और कोई न्यूज का, एफओएमसी का या कोई फंडामेंटल न्यूज है, किसी भी तरह का कोई न्यूज का इंपैक्ट क्या होता है गोल्ड पे, और किसी तरह की इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट करते हैं या वो गोल्ड के ऊपर कोई बात करते हैं, तो वहां पे गोल्ड में बड़ा मूवमेंट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइन की गई हैं। आपके लिए वो पार्ट मैटर नहीं करता। देखिए, देखने को कोई कुछ भी देखेगा, लेकिन मैं जो यूज करता हूं, जो मैं सही मानता हूं, उसको मैंने इसमें वो किया है। मेरा राइट था कि मैं उसको एक राइट तरीके से, एक सही तरीके से उसको फॉर्मेशन में उसको बनाया जाए। अभी का एनालिसिस मेरे को ये बता रहा है, आप करंट में एंट्री कर सकते हो या फिर ये पुल बैक एंट्रीज है बेसिकली। जैसे प्राइस ये पुराना है, एनालिसिस मैं बताऊंगा कब का है, कल का रेट का, परसों के रेट का, इसमें आपको दिखेगा। तो सपोज ये प्राइस अभी चल रहा है, तो करंट प्राइस पे आप किस वजह से आपको बाय करना है। सिल्वर गोल्ड रेशियो मैंने लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, लास्ट वीडियो की रेशियो आप देखेंगे, और उस टाइम के आपको नंबर्स भी दिखाई दे जाएंगे और अभी के नंबर्स भी दिखाई दे जाएंगे। कितना बड़ा क्रैश हुआ है सिल्वर में, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिल्वर कहां तक का लो मार के गया है और मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था। मैंने अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने ये सब बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है 102 पे, 115 पे, 119 पे, 106 पे, 106, 106, 115, 119, ये सारे आप कंटिन्यूसली अब 2-3 वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने गोल्ड का कुछ आपको थोड़ा सा दिखाया था। अच्छा, इसमें यूज क्या किया गया है, आगे चलते हैं। ये डैशबोर्ड, ये एक डैशबोर्ड है, कंप्लीट डैशबोर्ड है, और ये अभी एप्लीकेशन है। ये कंप्लीट एप्लीकेशन आपको मिलेगी, लाइव आपको एनालिसिस कर सकते हो आप जब भी आप इसको यूज करें। मैं इसको तरीका बताता हूं और इसको आगे चलते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस में क्या क्या आता है, स्ट्रेस को 68% अराउंड द मैक्रोस रिलीज, राइट। लेट मी एनालाइज फर्स्ट एंड देन चेक इट आउट। नीचे हेजिंग का कार्ड है, तो बेसिकली हेजिंग करना है। जब भी आपको एंट्री का, आप पुल बैक एंट्री करते हो, चाहे गोल्ड में करते हो, चाहे सिल्वर में करते हो, एनालिसिस क्या है मैं आपको वो दिखाता हूं। जस्ट वेट, गो टू डाउन, रिफ्रेश द एनालिसिस, जस्ट रिफ्रेश द एनालिसिस, एट रिफ्रेश एंड कम बैक टू डाउन। मैंने रिफ्रेश का बटन दबाया, उसके बाद रिफ्रेश से आपका करंट का डेटा हो जाता है, जो आज न्यूज आई है, कल आई है, उस टाइम पे आप इसको दे सकते हो। शो मोर पे जाके
आप ये क्यों मैंने हेज किया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मैंने इसको ऐसे एनालाइज किया है, कितना आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, हेजिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक डिटेल आपको मिलेगी कि भाई आई एम डूइंग हेज, फंडामेंटली हेज क्यों करता हूं, वो आपको उसमें पता चल जाएगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मैंने एक अच्छे और यूनिक तरीके से इसको अप्लाई किया है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ठीक है, हर रोज हर कोई आज स्मार्ट मनी के ऊपर बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट क्या उसमें किस तरह का यूज है उसको मैंने मतलब इवन 5 मिनट टू लेके 5 मिनट टू डेली टाइम फ्रेम उसको एनालाइज किया है, और उसका कितना इंपैक्ट है टेक्निकल, जैसे मानते हैं कि 40% 50% टेक्निकल इज क्वाइट गुड टू एनालाइज, कि आप अपने पैसा लगाने से पहले 30-40% का आइडिया लगाइए कि 40% 50% आप टेक्निकल आप कुछ कर रहे हो, किसी भी चीज से वो कर रहे हो तो उतना एक्यूरेट तो वो है। तो फंडामेंटल कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, उसके वो सारे आंकड़े मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल कितना मैंने यूज किया है, टेक्निकल मैंने कितना यूज किया है, और मेरे अपने खुद के कितने ओपिनियन यूज किए हैं। सो एसएमसी का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिल जाएगा, किस किस वजह से किस किस वैल्यू पे यहां इसको किया गया है, गोल्ड लॉन्ग सेटअप में क्या है, कहां पे किस लिए इसको मर्ज किया गया है। तो इसका इंपैक्ट मींस एसएमसी कोई भी आप बना सकता है और किसी भी तरीके से उसको एनालाइज किया जा सकता है, मे बी चार्टिंग से या उससे। सेंटिमेंट स्कोर क्या है, फेड स्पीक सेंटिमेंट विद द गोल्ड प्राइसिंग सेवरल पॉलिसीज, वो पॉलिसीज फेड की भी हो सकती हैं, एफओएमसी और बहुत सारी चीजें हैं, कहां कहां पे किस किस को वैल्यू हो रही है, rational values, action, upcoming catalyst scenario based on base case and the Hawkins laws. So lots of thing आप उसको जब यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फेड सेंटीमेंट क्या है, सिल्वर कोरिलेशन क्या है, उसके एनालिसिस क्या आपको बता रहे हैं। सिल्वर कोरिलेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन क्या है, उसमें कितने परसेंट आपको रिस्क हो सकता है, आप रिकमेंडेशन क्या है, रेयर करेंसी 5% टाइम ऑफ हिस्टोरिकल, इसमें कितनी वैल्यू को यूज किया है, डाइवर्जेंस कितनी है, प्राइस टारगेट 87 समथिंग का, ये कैचअप परसेंटेज प्रोबेबिलिटी सब कुछ 63% इसमें दिख रहा है। स्ट्रेस को कैसे, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस को क्या यूज किया गया है, वो सारी डिटेल इसमें आपको दिख जाएगी। देन केम टू हियर, और ये अभी रेशो गोल्ड का क्या सिनेरियो है वो आप देख सकते हो। मीन्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनालिसिस जिसको जनरली हर बार आप एनालाइज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट गोइंग टू बैक होम, दिस वन इज माय डैशबोर्ड एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में मैंने 3 एप्लीकेशन बनाने के बजाय मैंने एक ही एप्लीकेशन में तीनों को कंबाइन किया है। अगर कोई सिंगल में सिंपली कोई किसी एक एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड है तो वो एक सेपरेट भी दी जा सकती है, बट मैंने इसको तीनों में कंबाइन किया है क्योंकि जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं ऑब्वियसली वो बिटकॉइन और इथेरियम में भी कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, और वो लोग अगर इंडियन है तो कहीं ना कहीं इंडाइसेस को भी देखना, एनालाइज करना पसंद करते हैं, उनका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में है तो निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है। सो मैंने अभी आपको मेटल का दिखाया, लास्ट वीडियो में कवर किया था। द थर्ड वन है क्रिप्टो। हियर इज द डैशबोर्ड, क्या क्या करता है, रियल टाइम बीटीसी, ये वो प्राइस, फीड कॉइन, ये ओपन रिफ्रेश, ये पूरा डिटेल है। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि यहां से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, चला सकते हो। ओपन डैशबोर्ड, सीपीआई इवेंट में अभी टाइम है, 13 तारीख को आएगा, 8 दिन और कुछ है, एक लाइव न्यूज चलता रहेगा। सेम ये कब का एनालिसिस है, यहां पे आपको रिपोर्ट पता चलती है। ये अपडेट हुआ था कल की डेट में, कल अपडेट किया था मैंने, डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन दिखाया है, तो कल अपडेट किया था, कल से लेके आज तक ये सेम प्राइस पे है। क्या किया था और आज चार्ट में क्या हुआ जाके खुद आप देख लीजिएगा, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां पे बिटकॉइन का भी एक सेम कोरिलेशन विद सेम टेक्निकल, जैसे हम गोल्ड में वो करते हैं, यहां पे क्या होता है कि ट्रंप ने कुछ बोल दिया, एलन मस्क ने कुछ बोला, या किसी भी बड़े न्यूज की वजह से जब इथेरियम में ट्विटर पे कुछ खबरें चल रही हैं, तो जो खबरें वहां पे चल रही हैं उनको एनालाइज कैसे करना है, मींस जहां पे मार्केट में एक बड़ा बूम आता है उसको कैसे रोटेट करना है। कल का था, शायद आज और भी गिरा है या कैसे, जो भी है वो आप देख लीजिएगा, मैं फिर कभी दिखाऊंगा। सेम टाइप ऑफ हैजिंग स्ट्रेटेजी, इसको हैजिंग कैसे करेंगे, मींस अगर आपको अभी करना है तो देखिए इथेरियम काफी अंडर वैल्यू है काफी टाइम से, और अभी रेशो ये 30 पे मैंने शो किया था, ये डैशबोर्ड मींस 1 महीना हो गया, तो 30 रेशो थी उस टाइम पे जब ये 96 98 था गोल्ड और 91 पे शॉर्ट, वहां पे शॉर्ट, तो सॉरी बिटकॉइन, तो बीटीसी को ऑलवेज लुकिंग फॉर अ शॉर्ट एंड इथेरियम को लुकिंग फॉर अ बाय। सो अगर दोनों को हेज करते मींस सिंपल सा मेथड है,
मैंने एंट्री कहाँ पे दिखाई गई है, ये एंट्री मेरा कोई एंट्री या मेरा कोई टिप्स, मैं आपको कोई आपको गाइड नहीं कर रहा हूं, बाय सेल के लॉजिक जरूर दे रहा हूं कि मेरी थ्योरी ये कह रही है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे बाय बनता। पुल बैक एंट्री एसएमसी वो टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला के एक सॉफ्टवेयर का पर्सनल एनालिसिस है, राइट। और ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस बनाया गया है। सेम चीज जो आपने गोल्ड में देखी, मार्केट सेंटिमेंट, टेक्निकल बिहेवियर क्या है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, कहां कहां पे मैक्रो सेंटिमेंट, रिस्क अपेंडेंस क्या है, सीपीआई और उनके न्यूज क्या रहेंगे, करंट में एसएमसी सिग्नल्स क्या बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ये फ्रीली अवेलेबल हैं, बट नो बडी एबल टू कंबाइन एट राइट टाइम। सो अभी ये एप्लीकेशन आप पहली बार देख रहे होगे जिसमें मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल, इवन बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो जितने भी इफेक्ट होते हैं मार्केट के ऊपर, जैसे हमारा बजट आया, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बजट पॉजिटिव, मार्केट नेगेटिव, वो डिफरेंट है कि उसमें क्या होगा, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा, बट एक लॉजिकल एक कि आज मूवमेंट आएगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसको देखने के लिए किया गया है। तो सेकंड वन इज अ बिटकॉइन और इथेरियम बेस्ड, ये कंप्लीट बिटकॉइन और इथेरियम का एक कंप्लीट एनालिस्टिक वर्जन है। ये एक एनालिस्टिक है, एनालिस्ट है, ये खुद में आपको एनालाइज करके देगा। इसमें कोई एआई का यूज नहीं है, इसमें एआई का यूज है सिर्फ जब आप रिफ्रेश करते हैं तो एआई से जो डाटा आता है कि एग्जैक्टली एसएमसी क्या हो रहा है, और न्यूज के लिए बहुत सारी एपीआई, न्यूज कहीं से फैच किया गया है, न्यूज और डाटा वो सब पेड एपीआई से फैच किया गया है, तो न्यूज का एआई से कोई रिलेशन नहीं है। एआई का सिर्फ एसएमसी को कन्वर्ट करना, एक एनालिसिस देना, उतना ही है, जो कि पिछले मेरे कई सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, वेबसाइट पे भी मैंने पोस्ट किया था। बैक टू होम, क्रिप्टो, बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी का क्या कोरिलेशन है, फर्स्ट एजुकेशनल पर्पज है, ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पज है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस क्वालिटी है, ये 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं, ना कि आपको ये बोल रहा हूं कि अभी आप मेरी वीडियो देखिए और कल आप इसको बाय या सेल कीजिए। पुराना डाटा है, मैं एनालाइज करके दिखाता हूं, इस पे कोई लाइव चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। 25,843 जो भी डाटा है, बैंक निफ्टी क्या रेशियो है, क्या नहीं, इसको हेज कैसे करना है, इसको नेगेटिव बाइंग कैसे करनी है, या इसमें किस किस चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, कहां पे मार्केट स्टेबल है, टेक्निकल में आपको क्या चल रहा है अभी, और आपको अगर एफआईआईडीआई का क्या है, नेट एफआईआईडीआई वैल्यूज क्या है, आरबीआई के नॉर्म्स रूल्स को नए रेट आते हैं, आरबीआई की कोई नई पॉलिसी आती है, उस पे मार्केट को क्या इंपैक्ट होता है, करंट में एसएमसी क्या कह रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एसएमसी क्या कह रहा है। एक यूनिक सॉफ्टवेयर जो कि आज से पहले मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के अगर नॉलेज में है तो आप मुझे भी शेयर कीजिएगा, आई वांट टू ट्राई, बट इट्स अ कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट, एंड ये टचवुड इज कंप्लीटली डिजाइन फॉर every single trader need, anybody wants to be analyzed। आप एक सिंपल, आप जब एनालिसिस करते हो, मूविंग एवरेज लगाते हो या मेरे कोई इंडिकेटर लगाते हो, किसी के भी कोई भी इंडिकेटर लगा के जब आप चार्ट को देखते हो तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट देख रहे होते हो, क्यों कैसे कुछ नहीं पता होता। तो मेरे इन तीनों डैशबोर्ड में, इन तीनों एप्लीकेशन में क्यों, व्हाई, व्हेन, वेयर, किस कोने में क्या हुआ, कब वर्ल्ड वार के लिए बात आई, कब न्यूज की हुई, कब कोई इंपैक्ट आया, वो इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स आप अपने डिसीजन में वहां पे सिक्योर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस कर लेकर लगा के काम नहीं करते, या बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो पे ब्लाइंडली फेथ है, उनको न्यूज नेक्स्ट डे पता चलती है, या वो जब कंप्यूटर के सामने होते हैं तब पता चलती है। तो वो सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है। तो एक रेयर कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने इसमें कैरी किया है। कल को हो सकता है बहुत सारे लोग कैरी करेंगे अलग अलग चीजों को, बट इस टेक्निकली, फंडामेंटली एंड इस कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, इस कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड कंप्लीट डैशबोर्ड। सो ये टोटल मिला के फोर्थ एप्लीकेशन। नाउ बैक टू न्यू अनदर वर्जन, आई मीन टू से द फिफ्थ एप्लीकेशन। नाउ अगेन yes, the first 200 application available on 50% of their cost, then after the regular prices may be higher than today's cost। मीन्स आज जो भी कॉस्ट है उसमें भी 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और कल को उसका प्राइस भी, जैसे जैसे अवेयरनेस होगी लोगों में, ये समझ आएगी। अभी तक लोग कोई कैंडल देख के काम कर रहा है, कोई टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है, तो एक नजरिया
ट्रेडिंग और एनालिसिस का एक कंप्लीट नजरिया ही बदलने की मैं फिराक में हूं, और ये जल्दी ही मैं करूंगा। तो नेक्स्ट, नाउ इंट्रोड्यूस यू माय फिफ्थ एप्लीकेशन दैट्स बेस्ड on my personal experience and based on my analysis about options. Yes, SLT लेवल काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हो, 4-5 साल हमने SLT लेवल पे काम करवाया और 4-5 साल से हम उस पर काम कर भी रहे हैं। तो अभी ऑप्शन इंटेलिजेंस, मैंने पिछले उसमें कुछ ओवरव्यू दिया था। ऑप्शन इंटेलिजेंस इज क्वाइट ए डिफरेंट ओपिनियन। आप एक साथ ही आप उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उसको कंप्लीटली आप उसको देख पाएंगे, और वो ना आपको ऑप्शन चेन पे जाना है, ना ब्रोकर टर्मिनल पे जाना है, ना एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, ना ही आपको किसी बैक टेस्टिंग टूल पे, बहुत सारे टेस्ट हैं, ऑप्स्ट्रा है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे आप स्ट्रेटेजी को पहले एनालाइज करते हैं। अभी तो सभी ब्रोकर भी उस पर स्ट्रेटेजी एनालिसिस देने लगे कि आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर एनालाइज कीजिए और उसको डिप्लॉय कीजिए इंस्टेंटली, राइट। But concept, where is the concept? I want to show you and I launch you my new dashboard for option trading. Here is a dark theme, so dark is easy to visualize. तो आप डार्क में एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसको व्हाइट या डार्क थीम में कर सकते हो। ये 8 स्ट्रेटेजीज हैं, 8 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो हर एक ट्रेडर की, हर एक ऑप्शन ट्रेडर की नीड को, बायर को, सेलर को, हेजर को, या फिर स्कैल्पर को, सबको सूट करने वाली स्ट्रेटेजीज है। दैट्स माय प्रोफेशनल ऑप्शन डैशबोर्ड। और इसमें ऑप्शन की इंटेलिजेंस, जैसा मैंने इसका नाम रखा है, मैंने लास्ट सॉफ्टवेयर जो आपने गोल्ड देखा है उसका नाम जो है वो जियो क्वांटेक्स, और इसका नाम जैसा एप्लीकेशन नेम इज जियो क्वांटेक्स। जियो क्वांटेक्स फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल एंड स्मार्ट मनी इंटेलिजेंस। सॉरी, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, तो प्लीज डोंट माइंड। सिंपली प्लस एंड माइनस बटन। सो जियो क्वांटेक्स एप्लीकेशन नेम फॉर ऑल 3 डैशबोर्ड्स इनसाइड। व्हाट इज द बेस ऑफ application? Fundamental geopolitical and smart money intelligence. Yes, so same thing I'm using inside options, not using fundamental but the mathematics, which is my favorite topic, mathematics and geometry. Obviously it's also based on mathematics, not geometry. Option chain, ये आपके ब्रोकर से कनेक्ट होगा। फायर से मेरे कनेक्टेड है, मेरे ब्रोकर से कनेक्टेड है, तो आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट करेंगे, नॉट माई ब्रोकर। ये एप्लीकेशन आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ये मैं कोई प्रमोशन टूल नहीं, मैं आपको एक टूल दे रहा हूं जिसको आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। निफ्टी ऑप्शन चेन, आप चाहें तो यहां पे मैंने 10 ऑप्शन दी हुई हैं, 10 अपर स्ट्राइक, 10 लोअर स्ट्राइक, चाहें तो आप ज्यादा कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन और सेंसेक्स। आप अगर कभी सेंसस का डाटा, बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे ब्रोकर में कि वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो अगर जहां पे भी अपडेटेड है वहां से आप सीएसवी भी अपलोड कर सकते हो। सिर्फ सेंसस के लिए ऑप्शन डाला है, बाकी आपको रिफ्रेश करना है तो सिंपल क्लिक से आप रिफ्रेश कर सकते हो। अभी ऑफलाइन है, आप लाइव में भी आप इसको 1-1 सेकंड में, जैसा भी आपका एपीआई कनेक्शन आपका अलाउ करे वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज Sensex and Nifty hybrid delta neutral. Yes, the name delta neutral is quite impressive, but here is a technique. Strike price, ये आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ। जब आप एप्लीकेशन परचेज करेंगे या जब आप आएंगे तो एक शॉर्ट 15-30 मिनट या फिर 1 घंटे का हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी है, और ये हो सकता है हम इसको एसएलटी में मर्ज करें, एसएलटी के साथ इसको दें, बट फिर भी इस एप्लीकेशन के लिए अलग से आपको थोड़ा सा एक ट्रेनिंग पार्ट रहेगा। स्ट्राइक प्राइस, अभी तो आपको यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, अभी क्या रेट चल रहा है वो आप मैच करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रही है, ठीक है। डेल्टा नेटवर्क कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन सा वो करना है, बट आई सिंपली इंट्रोड्यूस कि कैसे इसमें कर सकते हैं। Exit 2% move, either target 5,000 or SL 3,000 losses, right? So India VIX less than 15 means
आपको बायर के लिए क्या इंडेक्स चाहिए, वो बहुत सारी चीजें आपको सीखने की हैं, तो आप सीखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। पे ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली शो यू हाउ मच द प्रॉफिट एंड लॉस। द लॉस मैक्स लॉस इनसाइड द 26,000 मीन्स ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलता है, डिफरेंट ओपिनियन है। तो यहां पे ये लॉस और प्रॉफिट आप पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो, बट स्टिल द ब्रेक इवन प्राइसेस क्या है, करंट प्राइस। जब भी आप किसी दो, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई हैज, या इसको आप बोल सकते हो क्रॉस हैज या क्रॉस डेल्टा न्यूट्रल। ऐसा डेल्टा न्यूट्रल आपने सुना होगा, वहां पे आप सेलिंग में आप डेल्टा न्यूट्रल बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, बट इज कंप्लीटली माइन, इज माई कैलकुलेशन, और मैं आपको एक्जैक्टली क्या प्रीमियम, कौन सा स्ट्राइक, किस टाइम पे क्या डालना है, आप इमीडिएटली कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट लॉस कर सकते हो। इमीडिएटली आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या राइट स्ट्रेटेजी है और इंट्राडे में आपको कितना प्रॉफिट आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्स रेशियोज क्या है, 3 to 7 डेज, राइट, 3 to 7 डेज, द मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे को अवॉइड कीजिए, कॉस्ट कीप द 10,000 डेबिट अंडर द वैल्यू। द स्काई रॉकेट, द हाइब्रिड स्काई रॉकेट, तीनों बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, वट एवर यू वांट यू कैन डू। सेंसेक्स ट्राई करते हैं। व्हाट इज द मैक्स लॉस? तो क्वालिटी, बिकॉज क्या है कि आपको मैक्स लॉस, जब आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं, किसी स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू करते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आपको मेन चीज मैं समझता हूं कि एक काफी पुरानी कहावत है कि हमेशा आपने टेक केयर अबाउट योर लॉसेस, नेवर टेक केयर अबाउट योर प्रॉफिट्स। सो किसी और की है, मेरी नहीं है, बट जो भी लोग हैं, पहले लॉस का पता होना चाहिए कि आपको लॉस कितना होने वाला है, क्या लोड साइज है, कितना प्रीमियम बाय कर रहे हो। आप इस प्रीमियम को बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप जितना चाहें इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। 2,000 का लॉस और 5,000 का प्रॉफिट अनलिमिटेड है प्रॉफिट, बिकॉज इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, सो उसमें ओपिनियन अलग रहेगा। निफ्टी में कैलकुलेट किया हैज 16,000 मीन्स अब टाइमिंग क्या है, कितने दिन के लिए क्या चलेगा, बजट, आरबीआई, फेड, 20% स्ट्रॉन्गर, बुलिश टेक्निकल कंफर्म्ड, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। इसको मैं आपको उस दिन दिखाना चाहता था जब बजट आया था, बट चलिए, आई एम क्वाइट बिजी। और आईवी क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, ये सारी चीजें, मेरी स्ट्रेटेजी को जब आप क्रैश मास्टर को समझेंगे तो ये कंप्लीटली पुट रेशियो बैक स्प्रेड है। लोग इसको पुट रेशियो बैक स्प्रेड बोलते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कॉमन ट्रेडिशनल कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, बट ट्रेडिशनली कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने यूज किया है। नाम, यस, ऑटोमेटिकली इज डिजाइन फॉर दैट। निफ्टी एक साइड में, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि मार्केट मंदा है, तेज है, या फिर आप क्रॉस हेज कर सकते हो, या फिर आप दोनों को हेज कर सकते हो। हेज करने के बाद जब आप वैल्यू पे जाते हो, मैक्स लॉस इतना एंड प्रॉफिट, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे आप उसको देख सकते हो, रेंट कलेक्टर, निफ्टी, सिंपली कैलकुलेट, और आपको ये चार्ट, बिकॉज इसमें भी वही वैल्यू है कि यहां पे 2 एक्सपायरी है और मेरे पास डाटा सिर्फ एक ही एक्सपायरी का है। रेंट कलेक्टर, यस, आप अगले उसको देख सकते हो, 101 का लॉस और 9,600 का प्रॉफिट। ब्रेक इवन क्या रहेगा, वो सारी वैल्यू, स्प्रेड के लिए आप काम करते हो, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, काफी इंटेलिजेंसी थॉट है, लोग मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने क्या नया किया है, वो जब आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे या डिस्कस करेंगे या कभी समझेंगे तो समझ में आएगा। मैक्स प्रॉफिट 50%, 70% ऑफ योर पे ऑफ ग्राफ जो आपको दे रहा है 7 से 15 दिन का, और आईवी लो टू मॉडरेट, जब आईवी हो तो उस टाइम पे इसको करना है। मीन्स अभी तक क्या है कि आपको स्ट्रेटेजी सारी है, लेकिन उसके बारे में एक परफेक्ट और सटीक नॉलेज नहीं है कि वहां कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। उसको इमीडिएटली कैप्चर कैसे किया जाता है। एक स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी आप देखते हो, उस स्ट्रेटेजी को आज अभी डिप्लॉय करना है और आज शाम तक क्या प्रॉफिट होगा। मींस आप इंट्राडे में कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी है, ऑप्शन ग्रीक को समझना जरूरी है। ये एक कंप्लीटली मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसमें मैंने प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और पूरा ग्रीक को यूज किया है इनको चलने के लिए, तब जाके ये ऐसे स्टीक वैल्यूएबल दिख रहे हैं। 2800 का लॉस,
मैक्स प्रॉफिट नहीं। तो 70% 80% जब भी आता है, इंट्राडे में आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है, आप उसको निकल जाइए। रेसो निफ्टी वही तीनों में आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी 3 ऑप्शन चेन अवेलेबल है, तीनों ऑप्शन चेन में आप इसको देख सकते हो। मैक्स नेट लॉस, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ये वो है, ये कभी लॉस में नहीं जाता, बेसिकली इतना लॉस नहीं होता, बट मैक्स लॉस इसकी मैक्स वैल्यू इसमें दी हुई है। ब्रेक इवन क्या है, मैक्स प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीजें ये मैक्स लॉस इतना है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अगर एक साइड में जैसे अभी बजट आया और बजट के बाद सीधा गैप अप, आज के दिन में सीधा गैप अप, कल के दिन में गैप अप, इतने बड़े गैप अप, बजट के दिन में हैज करके आप अगर चलते, वो हैज का मैं अभी दिखाऊंगा, और पहले भी मैंने सेंसेक्स और निफ्टी में जो क्रॉस हैज किया है उस हैज को आप देख सकते हो। और यहां पे अगर डायरेक्शन जैसे आज मार्केट हुई तो सिंपली आपको 10:30 बजे तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो था आज आप मिल सकता था। सो ऐसे ही हैज टू 2026 यहां पे कुछ अलग करेंगे। निफ्टी 1 सेंसेक्स 3 लॉट, निफ्टी 1 लॉट सेंसेक्स 3 लॉट, Monday, Tuesday setup up to 3-day theta decay. IV moderate 15-25% money at the money strike prices. At the money में क्या करें, टारगेट 2 से 5,000, करंट वीक एक्सपायरी 3 बजे, बहुत सारी चीजें। चलिए इतना डिटेल नहीं करूंगा, सिंपली कैलकुलेट दैट एंड हेज। हेज में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो वैल्यू करेगा प्रीमियम के ऊपर। नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं है हमारे पास, बेसिकली करंट एक्सपायरी है, और जब आप मीन्स ऑप्शन चेन ही उसमें स्ट्राइक में है, तो आपको कौन सा करना है इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आपका वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल दे सकता हूं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इंडिविजुअल आपका सॉफ्टवेयर है जिसको एनालाइज करके मेरी ये 8 स्ट्रेटेजीज, जिनको ऑप्शन में, बाइंग में, सेलिंग में मैंने कंटिन्यूसली यूज किया है, और ये कंप्लीटली काफी टाइम पुराने मेरे अपने कंसेप्ट हैं जिनको मैं मैथमेटिकली मैं साउंड समझता हूं। कोई भी ऐसा रैंडम आइडिया नहीं है कि फोरकास्ट नहीं है, या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको कोई भी एक कॉमन ट्रेडर एनालाइज ना कर पाए। बट द स्ट्रेटेजी वाई इज यूनिक, यूनिक क्योंकि इसमें जितना भी कैलकुलेशन किया गया है वो मार्केट की ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं है। सो बाकी चीज आप देख के समझ जाएंगे, एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी आप इसको ट्राई करेंगे तो आप उसको इमीडिएटली आप इफेक्ट आप देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे। तो ऑब्वियसली किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अपने रियल मनी से आप ट्राई ना करें, और पहले आप उसको एनालिसिस पर्पज के लिए रखिए। आपको ठीक लगे तो, आपको जैसा ठीक लगे आप उसे वैसे इस्तेमाल कीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम सिर्फ आपको एक टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर, आगे मैं इस सॉफ्टवेयर में, ऑप्शन चेन में मैं इमीडिएटली एक पॉपअप भी डालने वाला हूं, आ जाएगा वो भी, कि आज आपको कौन सा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है, आज आपको कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए, बजट के दिन आपको कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए था, जैसे मैंने अभी पिछली स्ट्रेटेजी में आपको दिखाया। तो ये सारी चीजें आपको जब आप समझेंगे तो शायद आपको समझ में आएगी। उससे पहले नॉर्मली इसके पीछे मैंने लिखा हुआ है भाई, इसको बुल स्प्रेड कह सकते हो, इसको बियर स्प्रेड कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला, बहुत सारी हजारों स्ट्रेटेजी मार्केट में है, बट आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। टोटल 5 एप्लीकेशन राइट नाउ अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आप अपने एनालिसिस को एक नया, एक न्यू एच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीन सरोहा के साथ आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हो, और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। हियर्स एप्लीकेशन बटन, गो टू एप्लीकेशन, डाउनलोड ऐप, उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑप्शन आपको जैसे ही डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, हियर्स 5 1 2 3 4 5 टोटल 5 एप्लीकेशन इज कंटिन्यूसली रनिंग, और इसको आप ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। सो कॉन्टेक्ट मी वट एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू वॉन्ट, मीन्स टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ईमेल, जिस भी तरीके से आप चाहें आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही। कल भी एक बार करूंगा मैं एक ओवरऑल 2 एप्लीकेशंस के बारे में, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेट। एक प्लानिंग है हमारी, और प्लानिंग ये कल तक इसको पूरा कर देंगे। बेसिकली ये एक चैट ऐप है, चैट बोट है, चैट बोट लाइक अ टेलीग्राम पे मैंने आपको पहले बता चुका हूं। टेलीग्राम के बारे में जो सेकंड वो था, एक वीडियो में मैंने थोड़ा शॉर्ट ओवरव्यू दिया था।
कल हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इस कंप्लीटली हाइब्रिड एप्लीकेशन। जो चीजें मैंने आपको वहां पे दिखाई उस एप्लीकेशन में भी आपको मिलेंगी। इसमें वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस, सारी मार्केट्स के बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अभी क्या फंडामेंटल सेक्टर एनालाइज क्या कर रहे हैं, सेक्टर में क्या हो रहा है, टॉप मूवर्स, गेनर्स, अर्निंग, सेंटीमेंट्स, वट एवर यू वांट, एनालाइज टेस्ला, सिंपली क्लिक। मेरे अपने ओपिनियन रहेंगे, मेरे अपनी कमांड रहेंगी, उन कमांड को लेके आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और ये कंप्लीट आपका मोबाइल एप्लीकेशन होगा। मोबाइल एप्लीकेशन में ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट रहेगा। इसको कल मैं आपको बताऊंगा। इस तरह की चीजें आपको टोटल मिलेंगी। ये सिर्फ एक डेमो पर्पज आपको दिखा रहा हूं। एप्लीकेशन का रूप अलग है, उसको मैं रूप मीन्स द सेम पैटर्न, इसी तरह के पैटर्न में आप उसमें सारी चीजें आप देख पाओगे। सेक्टर को इमीडिएटली आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिंबल को आपको इमीडिएटली चेकआउट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक राइट सोल्यूशन होगा, इमीडिएटली जाके आप दुनिया की किसी भी सिंबल को एनीवन एनीवेयर आप इमीडिएटली उसको एनालाइज कर सकते हो विद इन 10-20 सेकेंड मैक्स। जैसे मैंने वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बताया था, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन होगा। और ये मोबाइल एप्लीकेशन उसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन एसएमसी टाइटन की तरह ही काम करेगा, बट और एडवांस तरीके से। एसएमसी टाइटन में मैंने कुछ गिने चुने सिंबल्स मींस फ्यू सिंबल्स आर एडेड, उस पर हम पूरा मार्केट या पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकते। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें भी स्टक और इट में टेक्स अ टाइम, बट मोबाइल एप्लीकेशन पे ये पॉसिबल है। और ये एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। सो दैट वन इज आवर मे बी 7th और 8th एप्लीकेशन। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया बिकॉज बीच में टाइम नहीं लग पाया, तो आज के लिए सॉरी। इतना लंबा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आप ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको ठीक लगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल के लिए या अपने एनालिसिस के लिए या अपनी लाइब्रेरी के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो एनालिसिस मार्केट को हर रोज करते हैं। तो उनके लिए एक बिग एक एडवांस वर्जन ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है। तो आप जाइए और उसको देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोराग। गुड नाइट फॉर नाउ।